बहुत प्रसिद्ध घटना है। किसी भोले भाले संत ने श्री कबीरदास जी महाराज से पूछा, अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीरदास जी का जन्म दिवस आने वाला है, कबीरदास जी की जयंती है। तो कबीरदास जी से किसी भोले भाले साधु ने पूछा कि महाराज आप तो महान संत हैं, समर्थ योगी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आपकी उपस्थिति से लोगों को बहुत लाभ है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कब मरोगे? बोलो वृंदावन बिहारी, आप कब मरोगे? और संत ने तो भोलेपन से पूछा, पर कबीरदासी तो कबीरदासी है। कबीरदासी सामान्य महापुरुष नहीं है, भक्तराज प्रहलाद जी के अवतार हैं। 12 महाभागवतों में महाभागवत प्रहलाद जी के और 13 परम भागवतों में प्रथम महाभागवत परम भागवत के अवतार हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, उनमें परम भागवतों में प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले है। उनके अवतार हैं कबीरदास जी। जीव जगत के कल्याण के लिए भक्तराज प्रहलाद ही एक अंश से कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि अरे क्या पूछ रहे हो महात्मन, कब मरोगे? हम मरेंगे ही नहीं। अरे आप क्या संसार से अनहोते हैं, अतिरिक्त हैं क्या जो आप नहीं मरोगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? इसलिए नहीं मरेंगे कि हमारे मरने से पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। हम मर तो जाएंगे पर हम पीछे मरेंगे, पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। अरे महाराज कैसे महात्मा हो, राम जी को मरना पड़ेगा? राम जी तो नहीं मरेंगे। बोले राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का कैसे मरेगा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कबीरदास जी ने कहा, राम मरे तो हम मरें, नहीं तो मरे बलाय। राम मरे तो हम मरें, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। अविनाशी का बालक है, आज के पहले भी कभी नहीं मरा और आगे भी कभी मारा नहीं जाएगा। अब हम पूछते हैं, क्या कबीरदासी शरीर संसार के संबंध को लेकर यह बोल रहे हैं? शरीर संसार के संबंध को लेकर तो नहीं बोला जा सकता है। ये केवल यह विचार करके बोल रहे हैं कि केवल भगवान ही मेरे शेषी हैं और मैं केवल भगवान का ही शेष हूं, मैं केवल भगवान का ही अंश हूं, भगवान मेरे अंशी हैं। तो गुण आ गया कि नहीं आ गया? ये विश्वास आ गया कि अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। श्री गीता भवन में बड़े अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हैं। संत निवास के सामने वाले जो गीता भवन में भी एक वाक्य लिखा है कि मरने के बाद भी मैं रहूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास साधक में बना रहना चाहिए। मैं रहूंगा माने आत्मा। यह उत्पन्न होकर नष्ट होना, यह शरीर संसार का धर्म है। जड़ता रूप होना, यह शरीर संसार का धर्म है। विकार युक्त होना, यह शरीर संसार का धर्म है। और दुख रूप होना, यह भी शरीर संसार का धर्म है। इसलिए अनन्य शेषत्व का अर्थ है मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान के लिए ही हूं और भगवान ही केवल मेरे लिए हैं। इसी को कहते हैं अनन्यार्हत्व। क्या कहते हैं? अनन्यार्हत्व। देखो, जब तक आप अपने आप को संसार के व्यवहार के योग्य बनाकर रखोगे भीतर से, तब तक आप भगवान के योग्य नहीं बन पाओगे। हम लोगों ने सारे संसार के सब कार्यों के लिए अपने को लायक समझ रखा है, केवल एक चीज के लिए नालायक समझ रखा है कि हम भगवान की प्राप्ति के योग्य नहीं हैं। भगवान के योग्य नहीं है। संसार का सब व्यवहार हम कर सकते हैं। अयोध्या के एक महात्मा हैं, उन्होंने बताया अयोध्या जी की घटना। केशवराम जी महाराज अयोध्या जी की घटना बताई कि ये सरजू किनारे कोठी वाले महाराज जी एक थे, बड़े रसिक सिद्ध संत थे।
उनके यहाँ खूब साधु सेवा होती थी, कीर्तन खूब होता था, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम, खूब कीर्तन। युगल नाम का बहुत कीर्तन होता था उनके यहाँ। आने जाने वाले को भी यही निर्देश था कि बात नहीं करोगे, महाराज के सामने जितनी देर बैठोगे कीर्तन ही करोगे, सीताराम सीताराम। हर आदमी वही करता था, दसों दिशाओं से नाम ही उनके यहाँ गूंजता रहता था, दूसरी प्रवृत्ति नहीं, दूसरी चर्चा नहीं। आज दूसरी वृत्ति उठी तो बाहर चले जाओ। आश्रम के भीतर महाराज जी के सामने नाम के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बोल सकते, तो वो महात्माओं को बुलाते थे और फिर भंडारा भी होता, खूब खीर मालपुआ जिमाते, व्यवस्था होती तो कोई पीताम्बरी अचला भी उड़ा देते, भेंट विदाई भी कर देते और खूब आनंद में रहते। बहुत ध्यान से सुने। तो महात्मा कुछ कीर्तन के लिए जा रहे थे, वो खूब हृष्ट पुष्ट थे, मस्त थे। अरे जिनको कोई चिंता नहीं आगे पीछे की, वो तो मस्त नहीं रहेंगे तो कौन मस्त रहेगा? गृहस्थी बेचारा वैसे ही दिन रात रोता रहता, वो कहाँ से मस्त रहेगा? तो महात्मा अलमस्त थे, खूब तगड़े थे। तो एक व्यक्ति ने, जो ठेकेदारी का काम करता था, ठेकेदारी जानते हैं ना, मकान बनाने में मजदूर लेकर मकान बनाने, ठेकेदारी। बोले ये देखो, हम लोग सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, हमको आना दो आना मजदूरी मिलती, पुराने जमाने की बात है, आना दो आना मजदूरी मिलती है, दिन भर मेहनत करते हैं और फिर नौन तेल लकड़ी खरीदते हैं, आटा नमक खरीदते हैं, फिर खाते हैं। और देखो सूख कैसे हो रहे हैं, ये देखो महात्मा खा खा के हाथी हो रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं है, बस खाली झाल मजीरा लेके सीताराम 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 सीता। क्या होता सीताराम सीताराम से? इन सबको पकड़ के काम में लगाना चाहिए। ऐसी था वो, प्रकृति का, दुष्ट प्रकृति का था, साधुओं को देख के जलता था। वो महाराज जी के कान में आवाज पड़ गई, तो महात्माओं को ऐसे बोला है। उन्होंने कहा बुलाओ, सबको बुला। बोले देखो ये सब आए हैं, ये कम से कम 8-8 घंटे कीर्तन करने वाले हैं यहाँ। तुमको 8 घंटे नहीं 6 घंटे कीर्तन करो तुम लोग। शरीर जी में नहाओ, सबको बढ़िया कपड़ा देंगे, सबको खूब खीर मालपुआ जिमाएंगे। और वो सस्ता जमाना था, आना दो आना जहाँ मिलता था, बोले सबको 1-1 रुपया दक्षिण, 1-1 रुपया विदाई देंगे, सबको दक्षिणा देंगे 1-1 रुपया। पर बस ये है, खा पी करके कीर्तन करना पड़ेगा। अरे महाराज तो बहुत दयालु हो, बहुत अच्छी बात है, आपने तो बहुत बढ़िया किया, आज से हमारी ठेकेदारी मेहनत मजदूरी सब छूटी, कितना बढ़िया काम, खाओ खाली सीताराम राधे श्याम। तो सब नहाए धोए और सबको पीला कपड़ा दे दिया, चंदन लगा दिया, अब कीर्तन करो। बेचारे उनको मेहनत मजदूरी करने का अभ्यास, उनको कीर्तन का अभ्यास नहीं। खा और लिया उन्होंने ठूंस के। अब उनको तो आधा घंटे बाद वो परेशान होने लगे। आधा घंटे से ज़्यादा कीर्तन कहाँ से कीर्तन करें महाराज? रोए गाए 2-2.5 घंटे किए, इसके बाद धीरे धीरे सब उठ के जाने लगे। बोले महाराज हमने भोजन तो कर ही लिया है, कपड़ा चाहो तो वापस ले लो, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारा आज का दिहाड़ी का दिन तो बेकार चला गया, तो 2-2.5 घंटे यहाँ बर्बाद हो गए, अब हमको कोई रखेगा नहीं मजदूरी पर। बोले महाराज, तो बोले देखो ये जो जिनको तुम कहते हो ना कि हाथी जैसे डोल रहे हैं, ये सवेरे से उठकर भी भजन करते हैं और फिर देखो पंगत करके भी कीर्तन में कितने प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, और रात को भी कीर्तन करते हैं। शरीर का धर्म है खाना सोना, तो उतने के लिए शरीर के धर्म का निर्वाह करता है, बाकी ये महात्मा अहर्निश भजन करते हैं। तो तुम जो कहते हो ना कि क्या काम करते हैं, हमारे अपने अनुभव के अनुसार संसार में सबसे कठिन काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। लौकिक पढ़ाई पढ़ना भी कठिन है, संस्कृत वाले तो इतना पढ़ते नहीं, अंग्रेजी वाले हमने सुना है कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या बहुत ऊंची कोई डिग्री लेते हैं, सीए बनते हैं, तो 8-8, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, सामने सुना है। 16-16 घंटे लो बाबा बोले, 16-16 घंटे। हम तो पढ़े नहीं तो हम क्या जाने। तो इतना पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन काम है पढ़ना। संस्कृत पढ़ने वाले लोग भी श्रमपूर्वक तो पढ़ते ही हैं, बाकी अंग्रेजी वाले लोग हमने सुना इतना एक आसन से संस्कृत वाले शायद ना पढ़ते हों। हम तो कभी पढ़े नहीं, हम तो गुरुजनों की कृपा से जो उन्होंने सुनाया उसको एक बार सुनकर ही धारण किया,
और ऐसी कृपा गुरुजनों की कि जो हमने पढ़ा उसको हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ताली बजाने की जरूरत नहीं, बस ठीक से उसको सुना तो दूसरे को हम पढ़ा सकते हैं। आप बहुत समय से ग्रंथ नहीं देखे तो थोड़ा ग्रंथ देखना पड़ेगा, नहीं पहले बिना देखे पढ़ाते थे। तो सबसे कठिन काम है पढ़ना, और पढ़ने से भी लाख गुना कठिन काम है भजन करना। सबसे कठिन काम पढ़ना है, और पढ़ने से भी लाख गुना कठिन है भजन करना। भजन क्यों नहीं बनता है?